हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई विनय में आपका स्वागत है और मैं हूं राम सुखनाथ। देखिए विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे जसनाती संप्रदाय के बारे में। तो जसनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, उन्होंने क्या क्या लोगों के सामने दर्शन दिए या उपदेश दिए, यानी इनकी क्या लीला थी, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, इन देवताओं जो जसनाथ जी हुए, जाम्बू जी हुए, पर्यावरण प्रेमी, तो इनके बारे में जितना बताइए उतना ही कम है। क्योंकि इन्होंने देखिए, जो वैज्ञानिक हैं वो अब बता रहे हैं कि आगे पर्यावरण खतरे में होगा, लेकिन इन्होंने हजारों वर्ष पूर्व ही बता दिया कि ये आगे ये होगा। तो आप अभी से इन चीज़ों की जीव रक्षा, पर्यावरण का ध्यान अभी से रखना शुरू कीजिएगा। तो देखिए, इनकी बातें बताई उतनी ही कम है, लेकिन हम मुख्य मुख्य इनके बिंदु पढ़ लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। जसनाती संप्रदाय है वो निर्गुण संप्रदाय है, ठीक है। अब देखिए, पहली बात तो निर्गुण संप्रदाय कैसे, निर्गुण और सगुण क्या। देखिए, सगुण वो होते हैं जो मूर्ति की पूजा करते हैं, जो मूर्ति को मानते हैं, ठीक है। और निर्गुण वो होते हैं जो मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। तो देखिए, काफी बच्चों के दिक्कत ये होती है कि जसनाथ जी, जाम्बू जी ये निर्गुण है या सगुण। तो देखिए, ये जो देवता थे जसनाथ जी, जाम्बू जी, ये निर्गुण संप्रदाय से, ये एकदम कन्फर्म है, निर्गुण संप्रदाय से ही थे। क्योंकि आप देखिए, जसनाथ जी महाराज और भगवान जम्बेश्वर भगवान, इनकी मूर्ति की पूजा नहीं होती है, बल्कि इनकी समाधि की पूजा होती है। देखिए, आप जाइए, इनका मुख्य धाम है जसनाथ जी महाराज का कत्रियासर, वहाँ पर जाइए, आपको इनकी जो पूजा होती है वो समाधि की ही पूजा होती है। आप जाइए मुकाम जम्बेश्वर भगवान के मंदिर में, वहाँ पर भी देखिए, जम्बेश्वर भगवान के फोटो की, मूर्ति की पूजा नहीं होती है, वहाँ समाधि की ही पूजा होती है। कभी आपको मौका मिले तो आना जरूर। मैं भी जसनाती संप्रदाय से हूँ। तो देखिए, प्रवर्तक जसनाथ जी महाराज, जन्म 1482 ईस्वी, देवउठनी 11 कार्तिक शुक्ल 11, ठीक है। तो देवउठनी के लगभग यहाँ पर शादियाँ थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं देवउठनी 11 की, ठीक है। तो इनका जन्म हुआ देवउठनी 11। अब देखिए, इनका जो जन्म मानते हैं, लेकिन हालांकि इनका जन्म नहीं हुआ, इनका अवतार हुआ था, इनका जन्म नहीं हुआ था। तो ये एक इनकी लीला थी। इनके पिताजी का नाम था हमीर जी जानी, जो जाट परिवार से थे। तो उनके कोई संतान नहीं थी। तो वो अलग बातें हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद जसनाती संप्रदाय से हूँ, इसलिए मेरे को पता है। तो उनको रात को सपना आया कि वहाँ पर बालक है, डाबला तालाब है, वहीं आप अगर दर्शन करने आते हो तो जसनाथ जी महाराज का कत्रियासर में मंदिर है, नोखा बीकानेर में, सॉरी नोखा बीकानेर क्या, बीकानेर जिले में। नोखा से तो मैं हूँ, बीकानेर जिले में है। तो वहाँ पर जाओ तो आप, इनकी जो जन्मभूमि है वहाँ पर अवतार भूमि डाबला तालाब, वहाँ पर आप जरूर दर्शन करके आएगा। तो वहाँ पर इनका अवतार हुआ था। लेकिन यहाँ बुक वाले ने जन्म लिख दिया, तो ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नहीं होता कि अवतार किसका हुआ, जन्म किसका हुआ, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख पीठ कत्रियासर है बीकानेर में, और जसनाथ जी गोरखनाथ जी के शिष्य थे। ये देखिए, आपको इनका चित्र दिख रहा होगा, ये फोटो है इनका जसनाथ जी महाराज का। 22-23 साल की ही उम्र में इन्होंने, लगभग 22-23 के आसपास थे, जीवन समाधि ले ली थी उन्होंने। पिता हमीर जी, माता रूपादे, ये हमीर और रूपादे के पोष्य पुत्र थे, ठीक है। जसनाथ जी आजीवन ब्रह्मचारी रहे, और गोरखमालिया बीकानेर में, यानी वही है, आप जसनाथ जी का मंदिर में प्रवेश करोगे तो देखिए,
अब बीकानेर में जब एंट्री करोगे, कतरासर में जब एंट्री करोगे यानी प्रवेश करोगे तो सबसे पहले सती माता का मंदिर आएगा, जो जसनाथ जी की पत्नी थी सती माता कालिंदी, उनका मंदिर आएगा। थोड़ी ही दूर पर इनका मंदिर आएगा जसनाथ जी महाराज का, उनके ही पास में वो गोरखमाला स्थित है, जहाँ पर जसनाथ जी महाराज माला जपते थे, भगवान का नाम लेते थे। नामक स्थान पर 12 वर्षों तक तपस्या की इन्होंने 1504 ईस्वी में कत्र्यासर में जसनाथी संप्रदाय की स्थापना की थी। इन्होंने ब्रह्मा की निर्गुण उपासना पर बल दिया, यानी मूर्ति पूजा नहीं। इन्होंने लोहा पांगा नामक तांत्रिक का घमंड चूर किया था। अब जब भी देखिए जसनाथ जी महाराज का जागरण होता है तो वहाँ पर जो शब्द कहते हैं, जो जागरण देने आते हैं संत, तो वो बताते हैं लोहा पांगल कौन था। कभी आपको मौका मिले तो इस मौके को चूका मत आपको, क्योंकि वो हर चीज़ बताते हैं, शब्द शब्द के बाद में उनकी व्याख्या की जाती है। लोहा पांगल कौन था, वो सारी चीज़ें बताते हैं। यहाँ मैं सिर्फ एग्जाम के आने लायक क्वेश्चन ही आपको बताऊंगा। इन्होंने 24 वर्ष की आयु में 1506 ईस्वी में कत्र्यासर में जीवन समाधि ले ली। आश्विन शुक्ल सप्तमी को आसोदरी साहित्यों को सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी महाराज को कत्र्यासर में 500 बीघा भूमि प्रदान की थी और नगाड़ा बजाने की छूट दी थी। ठीक है, सिकंदर लोदी यो जो 500 बीघा जमीन है वो कत्र्यासर मंदिर के आसपास की जो एरिया में है, लेकिन अब अभी तो कम ही है क्योंकि लोगों ने कब्जा वगैरह कर लिया है, कम है, लेकिन आप मंदिर के पीछे जगह देख सकते हो। 1500 ईस्वी में संत जसनाथ जी और जाम्बो जी का परस्पर मिलन हुआ था। मुख्य मंदिर कत्र्यासर बीकानेर में यह जसनाथ जी की कर्मस्थली है। यहाँ वर्ष में 3 बार आश्विन और माह चैत्र यानी आसोज माह और चैत, इन महीनों में 3 बार वर्ष में मेला भरा जाता है। उपदेश सिंबुदड़ा व कोडागर, याद रखना सिंबुदड़ा और कोडागर, काफ़ी बार एग्जाम प्रश्न पूछा गया। सिंबुदड़ा और कोडागर किससे संबंधित है? जसनाथ जी, जाम्बो जी, गोगा जी, तेजा जी, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ रखा था। तो देखिए सिंबुदड़ा और कोडा आप याद रखना जसनाथ जी महाराज की। अन्य रचना गोरख छंदो, तो याद रखना इनके गुरु का नाम था गोरख, उससे इनकी रचना हुई। शब्द कितने हैं? 150 शब्द है। इन्होंने 36 नियमों का पालन किया। जसनाथ जी संप्रदाय में शामिल होने वाले अधिकांश एनुई जाट थे। इस संप्रदाय के लोग जाल वृक्ष मोर पंख को पवित्र मानते हैं। यानी आप जब जाओ, यानी झाड़ो दे रहा हूँ जमा जाओ ने बोर रिपांक हुए मान करें बेबी हूँ झाड़ो देवे, जाल वृक्ष ये शुभ मानते हैं। और मोर पंख हो गया, गले में काली ऊन का धागा बांधते, काली ऊन का। इस संप्रदाय में विरक्त की मंडली को परमहंस मंडली कहते हैं। अग्नि नृत्य, ये देखिए सबसे बेस्ट है, विश्व प्रसिद्ध नृत्य है ये अग्नि नृत्य। सिर्फ जसनाथी संप्रदाय के लोग ही करते हैं। जसनाथ जी में जो सिद्ध होते हैं, जाट नहीं सिद्ध होते हैं वो। बिल्कुल ये एकदम सत्य घटना है। आपको कभी मौका मिले तो इस नृत्य को देखना ना भूलिएगा। तो लोग कुछ अफवाह फैलाते हैं कि ये शायर ऐसे नाचते नहीं है। देखिए बिल्कुल एकदम सत्य बात है। ये नृत्य एकदम ओरिजिनल नृत्य है, सबके सामने किया जाता है। बिल्कुल ये आग में खड़े होकर नाचते हैं। जसनाती संप्रदाय के कुछ अनुयायी अग्नि नृत्य करते हैं, जो नृत्य के दौरान फतेह फतेह तथा सिद्ध रुस्तम जी का उच्चारण करते थे, क्योंकि ये जो अग्नि नृत्य है ये रुस्तम जी महाराज की ही कृपा से ये शुरू हुआ था। अग्नि नृत्य को सर्वाधिक संरक्षण बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। सर्वाधिक अग्नि नृत्य बीकानेर जिले में ही किया जाता है, क्योंकि लगभग जो सिद्ध संप्रदाय के लोग हैं वो बीकानेर जिले में ही निवास करते हैं। लालनाथ जी, चोखनाथ जी, सोईनाथ जी, रुस्तम जी जसनाती संप्रदाय के प्रमुख संत है। याद रखना, अभी वन रक्षक में पेपर हुआ था, उसमें यह प्रश्न पूछा गया है लालनाथ जी किस संप्रदाय से थे? तो ऑप्शन में था लालू दयाल, दादू दयाल वाला शायद था। और ये जसनाथ जी, जाम्बो जी और एक कोई अन्य था। लगभग दादू दयाल बच्चे करके आए थे। जसनाथ जी वालों ने बहुत कम यानी 1% के आसपास लोगों ने किया था। तो याद रखना लालनाथ जी, चोखनाथ जी, सोमईनाथ जी ये जसनाती संप्रदाय से थे। ये आपके सामने पड़ा है प्रश्न। जसनाती संप्रदाय की 5 पीठें हैं। कौन सी? मालासर,
लिक मदेसर, पूर्णरासर, बम्बलू और पांचला। अब देखिए इनमें से 4 है वो बीकानेर जिले में है और एक पांचला है वो नागौर जिलों में। ठीक है, 5 याद रखना। मालासर, लिक मदेसर, पूर्णरासर, बम्बलू, पांचला। जसनाथ जी के समकालीन दिल्ली शासक कौन थे? सिकंदर लोदी। और बीकानेर में राव बीका और लूणकरण। जसनाथ जी ने राव लूणकरण को बीकानेर राजपद पाने का वरदान दिया था। जसनाथ जी के मंगेतर कालंदे ने कत्र्याश्रम में जीवन समाधि ली थी, जो सती माता कालंदे के नाम से पूजी जाती है। इनका मंदिर भी कत्र्याश्रम में बना है, वो मैंने पहले बता दिया आपको। इनका पूरा नाम है सती माता कालंदे। यशोनाथ पुराण रामनाथ जी यानी जसनाथ जी द्वारा रचित ग्रंथ जसनाथ जी संप्रदाय की बाइबिल कही जाती है। इस संप्रदाय की 84 बाड़ियां प्रसिद्ध हैं। बाड़ियों का आसन यानी आश्रम भी कहते हैं। लगभग आसन आपने नाम सुना होगा आसपास के एरिया में, आसन, तो वो जसनाथी संप्रदाय के लोग हैं। इनमें कुल हमारे समाज में 84 बाड़ियां हैं, 84। तो याद रखना ये प्रश्न बन सकता है इस बार आगे आने वाले एग्जाम में सबसे मोस्ट। 84 बाड़ियां, 84 बाड़ियां हैं, ध्यान रखना। इसको आसन भी बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये था जसनाथ जी महाराज के बारे में। अगला हम जम्बेश्वर भगवान विष्णु संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे धीरे धीरे हम लगभग जो एग्जाम के आने वाली चीज़ें, देखिए जसनाथ जी मैंने पहले बताया आपको, जसनाथ जी, जम्बेश्वर भगवान, ये ऐसे लोक देवता थे। लोक देवता तो जैसे मान लो 5 ही थे, लेकिन ये भी एक संत रूपी थे, लोक देवता से कम भी नहीं थे। तो इनके बारे में बताइए उतना ही कम है। तो एग्जाम की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण बातें होती है वो आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ। बाकी आप देख सकते हो, कभी हम लाइव आएंगे तो आपको इनके बारे में पूरा विवरण बता देंगे। तो जसनाथ जी के बारे में मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद जसनाथी संप्रदाय से हूँ, सिद्ध। मेरा निवास है नोखा, बीकानेर जिले में ही है। तो और बातें होती रहेगी, कभी लाइव में आपको लगभग कुछ महत्वपूर्ण बातें होंगी, जो शब्द बताएंगे आपको कभी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।